और फिर आप देखना मेरा जोर, मैं आपको चांद पे ले जाऊंगा, मैं आपको मंगल पे ले जाऊंगा। मैं आपको कह रहा हूं, जब मैं सांसद भी नहीं था, जब मुस्लिम भाइयों को, पिछड़े वर्ग के भाइयों को, किसानों को, पहलवानों को, नौजवानों को मेरी जरूरत पड़ी है, लखनऊ इस बात का गवाह है कि 5 दिन तक 69,000 शिक्षक भर्ती पर मैं यही जमीन पर लेट के उनके बीच में रहता था और सरकार को झुकाने का काम हमने किया था। ये बस बात की गवाही। जब पहलवान बेटों का मामला आया, मैं वही था उनके साथ डट के मौके पे। जब एनआरसी का मामला आया, मैं फिर कहूंगा, लोग कहते हैं आप मुझे वोट दे दो मैं आपकी लड़ाई लड़ूंगा। कभी मैंने वोट की लड़ाई लड़ी नहीं लड़ी वोट की लड़ाई। एनआरसी का मामला आया, मेरे साथी यहाँ गवाह हैं, जब हमने बैठ के वो कार्यक्रम बनाया था, मुझे गिरफ्तार किया गया, मुझे जेल भेजा गया, मेरे ऊपर आरोप लगाया गया कि चंद्रशेखर ने भड़काऊ भाषण दिया, और जब कोर्ट ने पूछा मुझे भी जेल भेजा गया। मैं मीडिया के साथियों को बताना चाहता हूं, आरोपी में और दोषी में फर्क होता है। मेरे ऊपर आरोप लगा, मुझे भेजा गया। जब जज साहब ने पूछा, महिला जज थी, कि बताइए क्या भाषण दिया चंद्रशेखर ने भड़काऊ के साथ, भाषण हमारे पास है नहीं। तो उन्होंने कहा बेवकूफ समझे हम लोग, तो उन्होंने मुझे बेल दी। मैं बात आपको इसलिए बता रहा हूं, अखलाक का मामला हो, पहलू का मामला हो, नजीब का मामला हो, नसीर का मामला हो, आदिल का मामला हो, अलीगढ़ का मामला हो, नहटवर का मामला हो, चाहे नहाल का मामला हो, चाहे कर्नाटक का मामला, हिजाब का कोई एक, और ये सुल्तान साहब यहां बैठे हुए, चाहे औरंगाबाद की मस्जिद का मामला, रामपुर में भी मस्जिद गिरा, चाहे मौलाना फिरोज का मामला हो, रामपुर में भी मस्जिद गिरा दी 3 घंटे के अंदर अंदर, चाहे ये बराबर में जो बहुत चर्चित रहा, ये मुरादाबाद संभल का मामला, कोई एक ऐसा मामला आप नहीं बता सकते जहां किसी गरीब को मेरी जरूरत पड़ी हो और मैंने उससे हाथ खींच के मुंह फेर के मैं खड़ा हो गया। कोई एक नहीं बता सकते। हमारी पूरी पार्टी ऐसे सोचती है, हमारे सारे कार्यकर्ता ऐसे सोचते हैं, और हम ये जानते हैं कि हमें किस तरह से मिलकर इस लड़ाई को आगे लड़ना है। कोई एक जाति, एक धर्म के लोग आंदोलन को कामयाब नहीं कर सकते, हमें सबको मिलकर इस लड़ाई को लड़ना है। तो आपके मसला जो आपकी समस्या है वो हमारे सामने है, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, यहां तो आपके जैसा भोला मैंने नहीं देखा है। एक पार्टी ने आपको कहा हम आपको 18% आरक्षण देंगे, और पूरे 5 साल सत्ता में रहे, और 18 की जगह 98 भी नहीं थी, और पूरा बीत गया सब कुछ, और फिर उसके बाद दोबारा चुनाव आकर फिर देंगे, आइए वोट दीजिए, फिर देंगे, आइए वोट दीजिए। आज मैं इस मंच से माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ये घोषणा करता हूं, आजाद समाज पार्टी सरकार बनाएगी तो एक अकेला मुख्यमंत्री बनेगा, 3 मुख्यमंत्री हम लोग बनाएंगे। मुस्लिम समाज से, पिछड़े समाज से, पिछड़े समाज से, शेड्यूल कास्ट के लोगों से। हमारी पार्टी इस बात की गवाही देती है कि हमारे यहाँ कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकता है, हमारी पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन इस बात की गवाही देता है, हमारे यहाँ कोई भी प्रदेश अध्यक्ष हो सकता है, हमारी पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन इस बात की गवाही देता है, हमारे यहाँ कोई भी चीफ मिनिस्टर बन सकता है, हमारी पार्टी का संविधान इस बात की गवाही देता है कि हमारी पार्टी से कोई भी प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, कोई एक जाति धर्म का व्यक्ति नहीं बन सकता। इस बात की हमने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में गवाही दी। मैं आपका यहाँ पहुंचने पे बहुत धन्यवाद करूंगा। समय बहुत हो गया है, समय बहुत हो गया है। लेट तो नहीं हो रहे हो? तो मैं ये कहता हूं कि कई लोगों को नींद नहीं आएगी आज। सुनो मेरे प्यारों, मेरे साथियों, हमारी बहनों, हमारी माओ, सुनो, लोकतंत्र में जिनके पास ताकत होगी उन्हीं को इज्जत की जिंदगी मिलेगी, उन्हीं के बच्चों को रोजगार मिलेगा, उन्हीं को नौकरी मिलेगी, उन्हीं को सम्मान का जीवन मिलेगा, उन्हीं को कारोबार बचेगा, उनको ही आगे बढ़ने की आजादी मिलेगी। जिनके पास ताकत होगी और जिनके पास ताकत नहीं होगी वो कुचले जाएंगे। लोकतंत्र का यही निजाम है, और ये यहाँ का नहीं पूरी दुनिया का है। अब आप देख लो, वो सोच की सरकारें नहीं है जो चुनाव के बाद सबको अपने प्रदेश के बासिंदे समझ के उनकी मदद करें।